जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? आज जी जोड़ा एक मैंने लगाया है, शौक करवाता हूँ आपको। काले अदलके का पट्ठा, इसके साथ इसी की बहन घूम रही थी, रानी की पट्ठी। माँ इस पट्ठे की भी रानी है। अब वो जो दूसरी मादी है, मैंने आपको बताया था कि तंग बड़ा करती हैं। तंग उसने बड़ा किया हुआ था जनाब, काफ़ी टाइम से मुर्ग का टाइम ज़ाया हो रहा था। और वो मादियाँ वैसे भी मुझे पता है कि वो फरवरी मार्च से पहले अंडे नहीं उतारती। उन्होंने दो दो झोलें इकट्ठी देनी होती हैं। बाहर के मौसम में जाके दो झोलें एक ही दफ़ा देती हैं, फिर पूरा साल टाटा बाय बाय गुड बाय। तो उनको फ़िलहाल जो है ना, दोनों मादियों को मैंने अलग बंद किया हुआ है, रानी को भी, उसकी पट्ठी को भी। यानी इसकी जो माँ है और जो इसकी बहन है, बाप का डिफरेंस बनता है, लेकिन माँ का पीछे जो है वो एक साइड बनती है। तो ये जी काले अदलके का पट्ठा है माशाल्लाह। अब आप इसका हुस्न देखें और इसकी जनाब आप खूबसूरती चेक करें। और ये जनाब वो पट्ठा है जो इब्रार खालिद भाई से वापस आया है और 2 दफ़ा लड़ के वापस आया है। ये 2 दफ़ा का विनर है, ठीक है जनाब। ये 2 दफ़ा लड़ा हुआ जीता हुआ मुर्गा है, सरगोदे लड़ा है। तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने बताया हुआ है। उस टाइम इसकी दुम वगैरह इतनी नहीं थी, ये इतना मुकम्मल परेल नहीं था, तो परिंदा पहचानने में हो सकता है कुछ दोस्तों को गलतफहमी हो जाए, इसलिए मैं ये सारी बात रिपीट कर रहा हूँ। इसके साथ जो पट्ठी मैंने छोड़ी है, मेरे दोस्त हैं अदनान भाई, उनके घर ये पट्ठी गई हुई थी। इसके साथ एक मुर्ग भी गया हुआ था। इस पट्ठी को भी वैक्सीन की वजह से जो है सर के ऊपर बहुत गदूदें वगैरह बन गई थी, तो कुछ तो खुद ख़त्म हो गई हैं। एक अदीस के सर पे आपको चोटी पे नज़र आएगी, जो दूर से शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मादी चंदूर है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके सर के अंदर गदूद बनी हुई है जो निकालनी है। तो अभी मादी अंडों पर तैयार हो गई थी, इसलिए अभी कुछ ही दिन हुए हैं ये वापस आई है। तो मैंने छेड़छाड़ नहीं की, मैंने कहा यार मादी अब अंडों पे तैयार है। ज़ाहिर है मुर्गा जब क्रॉस करता है, और ये वैसे भी मादियों को बड़ी बेरहमी के साथ पकड़ता है, यकदम ऐसे झपटा मार के मादी को पकड़ता है। तो अगर हम चीरा लगा के गदूद निकाल देते तो ज़ाहिर है वो 4-5 दिन तो टांके आपने नहीं निकालने होते जब तक ज़ख़म नहीं पकता। तो अगर हम इसको चीरा दे देते तो फिर ज़ाहिर मुर्ग ऊपर से पकड़ता और फिर वो टांके ख़राब होते, ज़ख़म ख़राब होता और मादी जो है वो ख़राब हो सकती थी। और मादी जो है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं झोल तैयार है, शोर कर रही थी। और हो सकता है पीछे गमले में जो अंडा पड़ा, शकील है किस दा अंडा चाया ने? अच्छा मिरासियाँ ने। तो ये इसने आजकल में अंडा उतार देना है इस मादी ने। तो फिर मैंने इसके साथ छेड़छाड़ करनी मुनासिब नहीं समझी, बस नार के साथ छोड़ दिया। दूसरी मादी यहाँ से चेंज करके इसके खुडे में बंद कर दी, और ये छलांगे मार रही थी खुडे में, तो इसको मैंने इस नार के साथ छोड़ दिया। माशाल्लाह जी काले अदलके के जितने भी पट्ठे हमारे सामने आए हैं वो सारे ही इंतहाई खूबसूरत, लंबी लंबी उनकी दुमें जनाब, दुमें बहुत लंबी बनाई हैं, तख्तियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं। वज़न इनके जो आए हैं वो मैक्सिमम मोरा काले अदलके के पट्ठों में 2700 ग्राम निकला है। काले अदलके के पट्ठों का जो मैक्सिमम मोरा निकला है वो 2700 ग्राम निकला है। हसीब के पास जो पट्ठा बना था वो मेरे हिसाब से 2700 ग्राम था। अब बाकी मैंने लाइव देखा नहीं था, लेकिन तस्वीर वीडियो से मेरा आइडिया ही है कि 2700 ग्राम रहा होगा। एक पट्ठा जो 2 दफ़ा लड़ा है गुजरात में, काले अदलके का पट्ठा है, वो जनाब मेरे हिसाब से तकरीबन 2600 ग्राम होना है। शकील यार बड़ा चिकड़ बन रहा, खाने बड़े ख़राब किए हुए तुसा, ये काम बहुत गलत है। इस तरह करो, ये खाना जड़ा है ना सुबह परिंदे नहीं खोलने, पहले इस खाने को सैट करना है। हाँ ये सारा जड़ा ना जितों जितों पानी लीक होना रहा ना उतों, तो दुआ हूँ शापर ने उत्ते ना चढ़ियो। हाँ तुसा वैपर हो जनाब, उत्ते ही सटिया होया, उत्ते चढ़े होते। पानी का दोस्तों 2 टाइम इनका बस रखा हुआ है, सुबह और शाम पानी लगाते हैं और उसके बाद उठा लेते हैं। अंदर से रोशनी आसी, अंदर के है चिट्टी नज़र आसी उसा, मैं तो नहीं लगना नज़र आवे। तो इतने सुक्की जगह रखे आना पानी तो अल्लाह ने बंदे उत्थे चिकड़ च जड़ा रख आए हैं, इतने सुक्की जगह ते रख है सोना। मैं केड़ा अंडे ते बैठे मैं उठ जासा। ये खाने सुबह सेट करो हैं। बड़ा कीमती जोड़ा है जी दोस्तों ये भी हमारा। ये पट्ठी मैं आपको बता दूं कि
मेरे हिसाब से ये लाल बादशाह की पट्टी है और माँ इसकी या रानी है या रानी की पट्टी है। ये 6 पट्टियाँ थी मेरे पास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो जो थी वो रानी की पट्टी की थी, 2 रानी की थी। लाल बादशाह के साथ दोनों मादियाँ मैंने इकट्ठी लगाई थी। और उसके बाद मैंने यानी ये जो 6, 7, 8 पट्टियाँ थी ना मेरे पास, जो मैंने सईद भाई के पास 4 माह की भिजवा दी थी, फिर वहाँ से पाल के वापस आई। तो इसमें ये बड़े लिमिटेड जोड़ों की थी। तो एक तो वो काले अदलके की माँ में से 2 पट्टियाँ बनी थी चटपरे मुर्ग के साथ, 2 वो थी, 4 ये थी और 2 पट्टियाँ और थी, जिनमें से एक पट्टी मैंने लाख रुपए की दे दी थी मुमताज़ भाई को। वो भी रानी की पट्टी है या रानी की पट्टी की पट्टी है, रानी की पट्टी की पट्टी है वो। बाप उसका लाल बादशाह है, एक उधर चली गई है। तो ये 4 एक मेरे पास हैं। काले अदलके की माँ की 2 पट्टियाँ हैं चटपरे मुर्ग के साथ। बहरहाल वो छोड़े, अब आपको समझ नहीं आ रही होनी, लंबी बात है। तो ये सारी पट्टियाँ घर की हैं और बड़ी मादियों की हैं। मुख्तसर बात यह है कि ये बड़ी मादियों की आगे से पट्टियाँ हैं और गिनती में ये 7 थी और 1-2 मैंने दी और 5 एक मेरा ख्याल है मादियाँ इधर मेरे पास पड़ी हुई हैं। हाँ 5 मादियाँ मेरे पास हैं। 1 2 2 ते आ गई 3 ते चिट्टियाँ लत्तां वाली 4, 1 3 चूचा नाल आ गई 2, चिट्टियाँ लत्तां वाली हो गई 3 3 3 3 3, तो पर एक थले खलती है 4 यार सामने आ रही हैं, होनी 5 चाहिए, बाकी अल्लाह जाने। हो सकता है किसी खुडे में किसी बच्चों शच्चों के साथ हो, अभी नहीं जहन में आ रहा मेरे। 5 होनी चाहिए लेकिन अभी इस टाइम पे दिमाग में 4 आ रही हैं। बहुत दोस्तों ने यार ये मुर्ग मांगा है मेरे से, बहुत दोस्तों ने मांगा है। यकीन माने कि मैंने इसके पीछे नाराज़ भी बंदे बड़े किए हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी नाजायज़ है भाई। बात यह है कि जब हमने एक चीज़ बताई हुई है कि फार्म पे जो ब्रीडर आ गए वो नहीं निकल सकते, किसी कीमत पे भी वो नहीं जा सकते। फिर परिंदा मांगना, क्योंकि मैंने किसी को कोई लारा तो लगाया नहीं है, किसी को कोई आस दिलाई नहीं है, कोई डील बनाई नहीं है, तो फिर नाराज़गी नहीं बनती। हाँ जो मैंने बात की हो फिर मैं अपनी बात से हट जाऊँ तब नाराज़गी बनती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बात से बचाए। ये परिंदा यकीन माने कि अकेला पूरा, ये परिंदा एक अकेला जो है ना पूरा खुदा आबाद करने की ताकत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखता है। सिर्फ एक ये परिंदा हो ना और इसके साथ चंगी चंगी मादियाँ लगा के बच्चे उतरवा लो, ठीक है, ये अकेला एक परिंदा पूरा खुदा आबाद कर सकता है। इस परिंदे से पूरी रौनक बन सकती है। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बर्ड है, हटने का दिल ही नहीं करता। मैं हालांकि मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि मैं बाकी परिंदों का शौक़ करवाऊँ। कोई आपको काफ़ी दिन हो गए, बीच में गैप रहा है, हफ्ते का तकरीबन मेरा ख्याल है। परिंदों बड़ों का मैंने आपको शौक़ नहीं करवाया प्रॉपर तरीके से, लेकिन मेरा यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा इस परिंदे के आगे से। दुम थोड़ी सी दोस्तों इस परिंदे की टेढ़ी हुई है। ये पर जो आप देख रहे हैं ये अपनी दुम की जो असली हालत होनी चाहिए, ये अपनी असली हालत में नहीं है इस टाइम। दुम ख़राब हो गई है इस परिंदे की, अब पता नहीं क्यों हुई है, दीवार के साथ लग लग के हुई है, जैसे भी है। बहरहाल दुम मेरी मर्ज़ी का नहीं चला जिस तरह का होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा अगली क्रीज़ में सही। अब तो टेढ़ी जो होनी थी वो हो गई है, सीधी तो नहीं होती वो। जाते हैं थोड़ा सा लाल बादशाह का हाल वाल पूछते हैं। लाल बादशाह को मैंने नीचे खुला कराया है। हाँ जी जनाब, के नवी ताज़ी है थोड़ी, कितने तक पहुँचे हो? अंडे उठा लिए हैं लड़कों ने यार। वो लाल बादशाह का पट्ठा तो आपको मैंने दिखाया ही नहीं है। शकील असी यूट्यूब वाली वीडियो पट्ठा दिखाया लाल बादशाह दा, मेरा ख्याल है उस टिकटॉक वास्ते वीडियो बनाई सी, वो भी अपलोड ही नहीं की। हाँ हाथ च बनाई सी ना, और फिर यूट्यूब दी तो नहीं होनी। पट्ठा तो कट के तकाओ किथे है, किथे डकिया सी, इथे डकिया है। अच्छा यार एक लाल बादशाह का पट्ठा मैंने ख़रीदा है वापस, इसकी कॉपी है, डीडो कॉपी है बल्कि, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। हाँ ऐसा डाक ना, लाल बादशाह की डाक ना, केड़ा खाने यार उत्थे थोड़ा बुला अला, चल उधर खुला कर दे। ये फिर दे रहा ओ के चाहनी है, के मांग रही है?
क्या मांग रही है यार? ले जी दोस्तों, लाल बादशाह के पट्टे का शौक करें यार। शकील का मुंह बच्चों साफ करने लाया सी, मिट्टी की तरह मारना रहा। लो जी, साफ करवाया मुंह शू इसका मैंने हल्का सा। परिंदा आप चेक करें माशाल्लाह। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं लाल बादशाह ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये लाल बादशाह नहीं है, लाल बादशाह का पट्टा है। ऐसा चक कितने होया शकील है, चक लग गया होया ऐसा। अच्छा ये देखें जी, लाल बादशाह की नली आपने देखी हुई है। छोड़ो जी उस्ताद जी, उड़ा के साट दे। ना ना परे ना जा, तू तो निकल जा से। ओ पहुंच गई कुकड़ को। बस ठीक है, वो उस आगे पल्ला ला दो थोड़ी देर। मस्त हो गई। बेचारा उत्ते छत ते कला सी ना उस बंदे को। ये जी फैज़ान भाई हैं, फैज़ान अली अब्बासी हैं, ये कराची में रहते हैं। मैंने जब इनको ये चूचा दिया था ना, बच्चा दिया था, लो जी जागा आ गई आखिर तकी ने। ये मैं तो अंदर से किंग लसानी दी ब्रीड च ना, ये ख़ानदानी तौर पे ना ये जग सर्दियों में मौजूद है दोस्तों। ये जब बच्चा मैंने दिया था उसी टाइम मैंने फैज़ान भाई को ना मैसेज कर दिया था कि भाई ये जब पट्ठा आपके पास जवान होगा ना तो मैं आपसे वापस ले लूँगा। उस टाइम भाई ने ना स्माइली मुझे भेजी थी, स्माइली। यानी उनका रिएक्शन ये था कि यार बस ले लिया, आप किधर देना है। शकील धागे च आगे भी लोरिया ने मुँह चो मैं धागे कड्डे। और मैं क्या एलियाँ शीटा ना लाइया करो, फिर क्यों लाने हो यार, त्रोड़े ला लो जाके, गट्टू लाओ। ये मेरी मौत है धागा। तो मैंने जनाब फैज़ान भाई से पट्ठा फिर ले ही लिया है जी। जैसे भी लिया, बड़ा औखा सौखा लिया है। और अगर आपको मैं डील बताऊं कि मैंने किस डील पे लिया है तो शायद आपको भी महंगी डील लगेगी भाई। एक किसी अच्छी लसानी मादी के साथ या पट्टी के साथ लगा कर पूरी झोल के अंडे, तकरीबन 8 अंडे मैंने उन्हें बताए हैं। एक झोल के अंडे उनको भिजवाने हैं इसी पट्ठे के। वो कहते थे जी मैंने ब्रीड करानी है, मेरे पास और कोई परिंदा ही नहीं है, मैंने एक ही परिंदा रखा हुआ है। तो मैंने कहा, फिर मेरे से मादी मांग रहे थे, तो मैंने कहा भाई मादी मैं नहीं दे सकता, फ़िलहाल नहीं है मेरे पास मादी देने के लिए। आप ऐसा करें पट्ठा दे दें, मैं यहाँ आपको जनाब एक मादी के साथ झोल उतरवा के आपको अंडे भिजवा दूंगा। आप लोग मादी कहीं से भी अरेंज करके बच्चे निकलवा के पाल लेना। तो ये यार उनके साथ डील थी। एक तो 8 अंडे देने वाली, दूसरा जनाब हमने उनको दिए पैसे। जितने का दिया था उससे डबल पैसे दे के पट्ठा वापस लिया है। तकरीबन डबल में से 2000 रुपये आप कम लगा लें, ठीक है। और तकरीबन वहाँ से जो बंदा मेरा उठाने के लिए गया उसका भी किराया ख़र्चा लगा है, लियारी तक जाने का। जैन भाई गए हैं और फिर वहाँ से फिर पिंडी मंगवाने का भी को 2500 रुपया किराया लग गया। तो कुल मिला के हमें ये पट्ठा 5-6 हज़ार ख़र्चा भी करा बैठा है और साथ बाकी प्रॉफिट भी दिया और साथ अंडों का भी भाई के साथ वादा किया कि आपको 8 अंडे भी देंगे। अब पट्ठा जो है मैं आपको बता दूं कि ये कंडे जल्दी लंबे कर गया। इस पट्ठे की उम्र नहीं है इतनी, क्योंकि मेरे पास इसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बिल्कुल चूचा मैंने उनको दिया था, तकरीबन कोई 4.5 से 5 महीने का बच्चा मैंने उनको भेजा था। अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं उस टाइम की तस्वीरें लगा दूंगा जब मैंने दिया था। पूरा काला था ये, ठीक है। अभी इसकी गर्दन और कमर में हल्का सा लोहा रंग सा आ गया। बाकी ये है पट्ठा बिल्कुल, यानी मेरे हिसाब से ये अभी शायद ये 1.5 साल का भी नहीं है, मेरे हिसाब से कम है ये, 1.5 साल से भी कम है। कंडे जल्दी लंबे कर गया। बाकी आप फिज़ीक देखें, आपको आइडिया हो जाएगा फिज़ीक देख के। अच्छा दोस्तों, इसकी माँ कौन सी है? इसकी माँ जनाब वही मादी है जो 1.5 लाख वाली मादी की माँ है। लोरिये मुर्गे की फूफी है और अटक वाले मुर्गे की बहन है और किंग लसानी की पट्ठी है जिसकी उम्र 11 साल है। वो सामने वो ऊपर से जातियाँ डाल के देख रही है कि मेरा जिक्र हो रहा है जनाब। ये खड़ी है, ये माँ है जनाब इस पट्ठे की। और जो पट्ठा हसीब सुबानी के पास अदलक्के काले अदलक्के के साथ मर गया, उसकी माँ, इसकी माँ जो मैंने हसन को पट्ठा दिया है 90 हज़ारिये के साथ, बल्कि अब तो मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ेगी वो पट्ठा दिखाने के लिए। गुजर खान में बच्चे दिए थे हसन भाई को, 90 हज़ारिये के बच्चे उतरवाए थे उस मादी के साथ।
1,00,000 रुपए की भाई ने पट्ठी बाद में ख़रीदी है, लेकिन उसी पट्ठी का भाई पहले बच्चे बुक करवा के उसने मेरे से लिए थे। पट्ठा दोस्तों अभी अपनी ज़रा रंग रूप में आएगा, ज़रा अपने जो है ना इधर मामलात में सेटिंग में आएगा। अभी तो ज़ाहिर फार्म का इसने दाना शाना नहीं ना खाया। फिर आपको पता है फार्म वाली जो लुक आती है परिंदों में, वो फिर एक यूनिक सी लुक होती है जब परिंदों की यहाँ प्रॉपर खिदमत होती है रूटीन के साथ। तो वो फैज़ान भाई ज़रा काम शाम वाले बंदे हैं, वो छत पे उन्होंने परिंदा रखा हुआ था, तो ज़रा छतों पे तो वो केयर नहीं होती। यहाँ परिंदों को जनाब खुल मिलती है, परिंदों को सही मिट्टियाँ शिटियाँ, फुआरें शुआरें, खुराक, अंडे, गाला, मिसाले वाला दाना, सारा कुछ जब सेट होगा तो इंशाल्लाह। क्या बात है यार तेरी शहज़ादे। तो जनाब जो इस पट्ठे की माँ है वो बड़े कमाल के बच्चे बनाने वाली मादी है मेरी। किंग लसानी की पट्ठी है, चिट्टी नलियों वाली, और लाल बादशाह के साथ मैंने लगाई थी। उसमें से मेरे पास गालिबन 3 बच्चे निकले थे, जिनमें से एक ये बच्चा 4 साढ़े 4 महीने की उम्र को पहुंचा था, बाकी पहले ही मैंने दे दिए थे। उस टाइम तो मैं बच्चे जो है वो बिल्कुल टोटल दे दिया करता था, यानी अपने लिए कोई इक्का दुक्का को बच जाए या बच जाए। ये पीछे कुछ टाइम पहले, साल डेढ़ पहले की बात है। तो ये अभी कुछ टाइम जब गुजरा है, पिछले साल असल में वैक्सीन जब गलत लगी है उसके बाद हमें थोड़ा सा हुआ कि यार हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, अपने लिए कुछ बचा नहीं रहे होते। तो फिर जब ख्याल आया तो अल्लाह का शुक्र है जो हमने अच्छी सर्विसेज लोगों को दी हैं, अच्छे परिंदे हमने लोगों को दिए हैं, तो वो फिर हमें अब वापस मिल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों अगर किसी को अच्छे ना दिए होते तो आज अच्छे मिलने भी नहीं थे। मुख्तसर सी बात है, बातें करने वाले मुझे पता है बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने ये भी सुना है, ये भी मैंने सुना है, अभी पिछले दिनों हमारी यूट्यूब पे इधर ही वीडियो के नीचे एक बंदे का कमेंट आया हुआ था जी कि जी वो अहमद भाई आपके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि जी अहमद 60,000 की जोड़ी देता है बच्चों की, तो वो बच्चे जो है मिलावट वाले होते हैं। वो ऐसा भाई अभी तो मिलावट बड़ी दूर की बात है, अभी तो खैर अल्लाह ने हमें और इज़्ज़त दे दी है ना, मशहूरी और हो गई है। मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पर इतनी मशहूरी नहीं थी ना आपके भाई की, तो जिसको जिस हालत में परिंदे बता कर दिए हैं ना, वो अल्लाह का शुक्र है आज ये जब वापस आ रहे हैं ना तो ये सारा कुछ आपके सामने खुली किताब है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा जी आपने 90,000 मशहूर करा दिया, इतने पैसे आपने 90,000 में से नहीं कमाए होंगे, या इतना फ़ायदा आपको नहीं हुआ जितना अगलों को हो गया, पिपला वालों को हो गया। मैंने कहा भाई आप क्या चाहते हैं कि मैं झूठ मारता कि 90,000 मेरे घर का परिंदा है, या मैं कहता जी मेरे ख़ानदान में ये नस्ल थी, फ़लाने के पास थी, फ़लाने के पास थी, तो अभी मेरे पास आई है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, खुली किताब होनी चाहिए अवाम के सामने। जो सच है सच कभी नहीं छुपता, और झूठ में बरकत नहीं होती। जो लोग झूठ मार के काम करते हैं कभी ना उनके खुडे बात होते हैं, ना उनके काम में बरकत होती है, ना शौक़ में बरकत होती है। भाई साफ़ सुथरी जो खुली बात है सबके सामने होनी चाहिए, बंदे भी सामने होते हैं जहाँ से चीज़। अब यहाँ तक भी प्रोपोगंडे करने की लोगों ने कोशिश की जी वो जी शेरू जो है वो सावे का बच्चा नहीं है, ठीक है। बंदा भी हमारे पास है जिसको बच्चे दिए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है। तो सच जो होता है वो सच होता है ना। फिर इसीलिए कोई बंदा अगर इस तरह की बात कर भी देता है तो हमें टेंशन नहीं होती, क्यों कि जनाब अच्छे परिंदे लोगों को दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बच्चे दिए हैं, आज वो जनाब हमें वापस जो मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। अगर मैंने खुदा ना खास्ता कल कलां को क्रॉसिंग वाले दिए होते, ठीक है, को कचरा किसी को दिया होता तो भाई आज वापसी पे भी कचरा ही मिल रहा होता ना। तो ये जो साफ़ सुथरा माल इतना ख़रीद रहे हैं, इतना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे पैसे दे के वापस ले रहे हैं, तो दोस्तों ये तब ही है ना कि जब असली हालत में परिंदे लोगों को दिए। अब किंग लसानी की पट्ठी का, उसके पट्ठे का आगे से बच्चा मैंने दिया तो मेरे पास वापस आया ना। असीब को बच्चे दिए तो उसको खुदा आबाद हुआ। और कितने पाकिस्तान में बंदे हैं जिन मैं नाम नहीं ले सकता, कितने लोग हैं जिनके खुडे आबाद हुए हैं, आज नाम है उनका। वो कैसे है, वो मैंने दिए तो लोगों के खुडे आबाद हुए हैं ना, मैंने ना दिए होते लोगों के खुडे आबाद होने थे। इधर भाई चूचों की बुकिंग करवा के बुकिंग, बच्चे खरीद के फार्म से मेरे से ब्रीडर बन के और फिर खुडे आबाद हुए हैं, ठीक है जनाब। तो कई लोगों के नाम भी सामने हो, कई लोगों के नाम सामने नहीं है। तो जो नहीं शो करना चाहते वो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो करते हैं उनका तो हम भी जिक्र करते हैं। और उसके अलावा कई दोस्त हैं। अब आने वाले टाइम में आपको इंशाल्लाह ये अगले 6 महीने साल में मज़ीद कुछ दोस्त ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास बड़ी अच्छी हालत में परिंदे फार्म से गए हैं और वो पाल रहे हैं, और वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें दी हैं। तो अल्लाह के फजल से यार बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा हमेशा काम किया। और बात यह है कि जब हमने
सस्ता चूचा सेल किया तो वो बता के किया कि भाई इनमें मादियाँ अपने घर की नहीं डली हुई, नर डले में मादियाँ नहीं डली हुई। जब सस्ते दिए, जब अच्छे दिए हैं, अच्छे पैसों में दिए हैं, तो बताया कि हाँ भाई ये खालिस अपनी मादियों के, अपने नरों के हैं। अब ये काम जो मैंने पीछे कुछ अरसा किया था वो कुछ दोस्तों की वजह से किया था। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आप सस्ते चूचों की कोई तरकीब निकालें, कोई सेटिंग बना के दें। तो फिर मैंने, हालांकि वो भी मादियाँ खुडों की, अच्छी खुडों की मादियाँ मैंने ख़रीद के अपने नरों में डाल के और फिर आगे दोस्तों को मैंने बच्चे करवा के दिए। अब वो भी बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी के बने, उनमें से कई लड़े, कई मैदानों में विन हुए, कईयों की तपनियाँ मेरे पास आई, बहुत कुछ आया। लेकिन वहाँ पे भी हमारे कुछ दोस्तों की तसल्ली नहीं हुई, तो वो मैंने काम 1 साल करके वो ख़त्म कर दिया कि भाई दोस्तों को चूचा भी 5, 6, 7 हज़ार में चाहिए भी अपने ब्लड के उसमें से। तो फिर आगे से जो है उनकी तसल्ली भी उस तरह नहीं हो रही, उनको पॉइंट्स भी जो है वो 100% वो चाहिए जो फार्म पे मौजूद है परिंदों में। ठीक है, ज़ाहिर है फिर फ़र्क तो आ जाता है ना। तो मैंने फिर वो सारा एक फ्रेंचाइज में डाला हुआ था वो टोटल ख़त्म करवा दिया। अब टोटल मैंने जो फार्म पे ब्रीडिंग है, कोई यानी साइड पे किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है। शौक़ वाला एक सिलसिला है कि अपने शौक़ से बच्चे करवाने हैं, अपने शौक़ में से फिर जिसको जो पसंद आएगा उसको दे देने हैं। अपने शौक़ में से पसंद नहीं आता तो खैर कोई बात नहीं, जिसको पसंद आएगा वो घर वाला शौक़ ही है जो जानवर, इसी में से जनाब परिंदा जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो हम देते हैं फिर वो साल 1.5 साल बाद जब रिज़ल्ट सामने आता है तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मेरे सामने किसी एक बंदे का भी गिला है, कोई एक बंदा भी आके ना किसी की ज़बान से ये बात निकले कि यार मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास से जिसके पास भी बच्चे जाएँ 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद जनाब मेरे पास रिपोर्ट आए ना, तो मेरा दिल करे कि हाँ भाई गल करो उस्ताद जी कितने पैसे लेने हैं, सौदा मुकाओ तो परिंदा दो। हम मज़ीद इसी तरीके से हमारा भी शौक़ बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो प्योरिटी के ऊपर जनाब इंशाल्लाह नो कम्प्रोमाइज़। बाकी आपको पता ही है कि अफजाइश और पालने वाले मामले में भी अब मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो वाला मामला रखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक मादी के साथ पलने वाले 3 बच्चे चेक करवाता हूँ। आप सिर्फ ये 3 बच्चे चेक करें माशाल्लाह। ये दोस्तों बच्चे दलिए पे पाल रहे हैं जो मैं ख़ुद बनाता हूँ, मेरे अपने फार्मूले वाला जो दलिया है जो हम सेल भी करते हैं, ये जनाब उस पर पलने वाले बच्चे हैं। आप माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें। अब मेरी कोशिश ये होती है कि जितने बच्चे निकल रहे हैं ना, दोस्तों के पास जा रहे हैं, उनकी बेस ऐसी बनी हुई हो कि अगले के पास जाके बच्चा ख़राब ना हो, अगले बंदे के पास जाए हर बच्चा पले, साथ जिसको दिया उसका रिज़ल्ट सामने आए, फिर हम आप दोस्तों को दिखाएं भी और जहाँ से हमें मिल सके हम वहाँ से वापस लें भी। ये बच्चे चेक करें माशाल्लाह, ये आज़िक भाई वाले पट्ठे के बच्चे हैं। अब ये जब तक 4-4 महीने के, 3.5-4 महीने के नहीं होते उस टाइम तक मैंने किसी को देने भी नहीं। एक तो वहाँ तक क्वालिटी समझ आ जाती है। अब ये बच्चा मैंने 4-4.5 महीने का करके दिया था, उसी टाइम नज़र आ रहा था ये क्या बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों। वैसे मुझे करीबी जो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मना किया कि यार अहमद भाई ये वाले बच्चे आपने नहीं दिखाने, ये 3 बच्चे जो हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं आज आपको फिर एक वीडियो में इनका शौक करवा देता हूँ। अच्छा, वो जो मैं पट्टियों की बात कर रहा था ना कि 4 मेरे जहन में आ रही हैं, उनमें से एक ये है जनाब। ये जनाब 3 बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सावे अदलके की माँ के, किंग लसानी की पट्टी के और प्रिंस के बच्चे माशाल्लाह। अब ये 3 भाई हैं। ये बॉस की आँख में जनाब बनेगा, बाद में नीला रंग इसकी आँख में आ जाएगा एज में जाके, लेकिन इनकी आंखें अभी शुरू से ही दोनों बच्चों की नीली हैं। ये बच्चा पूरा काला बनेगा इंशाल्लाह, और इस बच्चे में रत्ते पार आ जाएंगे। इसके शोल्डर्स पे भी लाल पार जो है वो आ रहे हैं, सॉरी इसके लाल पार हैं। ये देखें इसकी गर्दन पे भी सामने एक लाल पार है, वो काला बनेगा पूरा बड़ा वाला। पिछली जब वीडियो में दिखाए थे तो उनके काफ़ी स्क्रीनशॉट आए हैं मुझे, लेकिन मैंने कहा कि यार नहीं, ये 3 नर मैं इंशाल्लाह रखूँगा अपने लिए। बड़ी मादियों के जो 3, 4, 5 बड़ी मादियाँ किंग लसानी की, उनमें से बच्चे मैं नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है उनकी उम्रें 11-11 साल हुई हुई हैं। ठीक है जनाब, और 11-11 साल की मादियों में से अब 5 अंडे थे आई थिंक सो, 1 जोल के 3 अंडे थे 1 जोल के। 3 अंडों में से जनाब एक बच्चा निकला प्रिंस का, वो सईद भाई के पास चला गया, इन्हीं का भाई, वो थोड़ा डिफरेंट मॉडल निकला।
और 5 अंडों में से ये 3 बच्चे निकले। और हमारी किस्मत अच्छी के तीनों नर निकल आए। हम वैसे ही आपको पता है कि इतने नर अभी हमने इस साल ख़रीदे हैं अपने घर के, तो ये तीनों शुक्र है नर निकल आए, अल्लाह ज़िंदगी दे। ये 8-10 महीने की बात है, इंशाल्लाह अगले सीज़न तक ये मुर्गे बन जाएंगे। तो चलो 3 नरों का इंशाल्लाह अपने फार्म में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। ओ बीच में बात करता करता मैं भूल गया था कि उस भाई ने कमेंट भी किया एक ने, और फिर वो कहता जी कि उस्तादों से लोग जा जा के पूछ रहे हैं कि क्या अहमद भाई जो है वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो भाई उस्तादों को क्या पता। मैं आपको हकीकत बात बता देता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भाई शौक़ के पीछे जानवन जेब ढीली करते हैं। ठीक है, और माजरत के साथ कोई बंदा नाराज़ ना हो, हमारे जो पुराने तकरीबन पुराना जितना तबका है हजरात का, वो पैसे नहीं लगाना जानते। जितने पुराने शौक़ करने वाले लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ हूँ। अब ये किसी की बुराई नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये पैसे भरना जो है, ये जो नई जनरेशन है ना, ये बड़े पैसे भर के शौक़ बनाती है। पुराने लोग जो है वो पैसे नहीं लगाते थे शौक़ पे। एक मुर्ग मांग तांग के 50 जगह पे चलता था बच्चों के लिए, और 50 घरों में एक ही मुर्ग की मांग तांग के ब्रीड चलती थी। तो बहुत कुछ देखा हुआ है हमने अपनी ज़िंदगी में, 15-17 साल शौक़ को दिए। तो इसलिए उन लोगों से वो बात पूछा करें जिन लोगों का जो है वो उस बात के साथ कोई मिलता जुलता को मामला हो। ठीक है जनाब। तो मेरे सामने तो जब भी किसी पुराने बंदे का कोई कमेंट पहुंचा है ना, वो कोई दुरुस्त नहीं पहुंच, बहुत कम कुछ संजीदा और सीनियर किस्म के लोग हों और वो सुलझी सुथरी बात करें, वरना ज़्यादातर इस शौक़ के अंदर जो है ना वो असद कीना बुग़्ज़ पाया जाता है। और एक ये भी चीज़ होती है कि कल के बच्चे हैं, अंदर से उन्हें पता होता है कि मामलात किधर से किधर पहुँचे हुए हैं, लेकिन अंदर से ये जो होती है कि असद एक होता है कि यार साढ़े को सारी ज़िंदगी जड़ा काम नहीं होया ना, कल दे बच्चे आके जनाब कितों पूरी फील्ड चेंज करके परे मार दी जनाब। हाँ जी, कितने लोगों को कितना सेंस दे दिता, शऊर दे दिता, कितों कितने काम पहुँच गया। तो समझते हैं हम सारा कुछ, लेकिन ये बातें डिस्कस करने वाली नहीं होती, ज़ुबान पे लाने वाली नहीं होती, इससे फिर दिल आज़ारी बन जाती है। लेकिन आपको समझाने के लिए इशारे किनारे से ये बात समझा दी है कि बस छोड़ें, उधर जाके मेरी बातें ना किया करें, मेरी बातें करनी हो मेरे से कर लिया करें, मैं अच्छे अपनी बातों के जो है जवाब दे देता हूँ। शुक्र है अल्लाह का। पट्टे से हटने का दिल नहीं कर रहा मेरा, यकीन माने, वीडियो मुकाने का भी दिल नहीं कर रहा। जो अदाएँ दे रहा है ना। अच्छा, अभी ये मेरे हिसाब से उस तरह प्रेल नहीं है जिस तरह इसको होना चाहिए ना। थोड़ा सा माड़ा छत पे क्रीज़ निकली है। ये फार्म वाली जब क्रीज़ इंशाल्लाह निकालेगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये दुम भी अभी इसने मुर्गों वाली नहीं निकाली, ये पट्ठों वाली दुम है। एक कुकड़ा वाली दुम सरकार अगले साल तुझी तक क्यों इंशाल्लाह दी। बाकी कंडे काफ़ी लंबे कर गया, एज से ज़्यादा जल्दी बड़े कर गया। तो ये चीज़ होती है, बाज़ परिंदे थोड़े स्लो कंडे निकालते हैं। जैसे सुल्तान आपने देखा था, सुल्तान बहुत जल्दी कंडे लंबे कर गया था, उसकी इतनी उम्र नहीं थी जितने ज़्यादा वो कंडे लंबे कर गया था। तो बाकी यार इंशाल्लाह ताला जैसा जो शौक़ करवा रहे हैं ये सारा आपके सामने है, और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला कैसी रौनकें बनती हैं और अल्लाह कितनी बरकत देता है। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है आने वाले 6 से 8 महीने में या साल में ना। इस साल जो प्रोग्रेस जा रही है ना दोस्तों, जितना चुन चुन के जितनी सफाई के साथ बचा जा रहा है, आप अगले साल रिज़ल्ट देखना ज़रा, जो अगले साल इंशाल्लाह चास बननी है हमारे पास। तो अल्लाह पाक खैर करे और करम करे, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।